exercise theorems from the chapter quadrilateral। तो ये थ्योरम नंबर 8.3 एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। थ्योरम है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। तो ध्यान से आपको ये समझना है, इस बार जो जिस शेप की बात कर रहा है वो क्या है, वो क्वाड्रिलेटरल है, वो पैरेललोग्राम नहीं है। तो जो गिवन होगा बस हमको उसी को लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा या कह लो थ्योरम को प्रूव करना होगा। ठीक है, अगर वो पैरेललोग्राम बोलता कि इन अ पैरेललोग्राम प्रूव करो ये होता है, तो पैरेललोग्राम की बाकी सारी प्रॉपर्टी तो हम यूज कर लेते, जो प्रूव करना है उसको नहीं करते। बट यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बोला है, इसलिए हमारे पास पैरेललोग्राम की कोई और प्रॉपर्टी नहीं होगी, केवल और केवल हमारे पास वही होगा जो इसमें गिवन होगा। क्या गिवन है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ध्यान दीजिएगा क्वाड्रिलेटरल है ये, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। ये थ्योरम है और हम इसको क्वेश्चन में आगे कंटिन्यू भी करेंगे। क्वेश्चंस जब करेंगे तो अपोजिट साइड जहां आप प्रूव कर दो इक्वल हैं, तो जहां अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव कर दोगे वहां पैरेललोग्राम हो जाएगा ये, तो ये यूज होगा आगे चल के क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो पहले डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम में आपको बनाना क्या है, बनाना है आपको पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम बनाना है, क्योंकि हम तो प्रूव करने जा रहे हैं पैरेललोग्राम ना, तो उसको क्वाड्रिलेटरल बना के थोड़ी ना दिखाएंगे। ये क्वाड्रिलेटरल है बट ये प्रूव हो जाएगा कि इट इज अ पैरेललोग्राम, तो हम शेप भी वही देंगे जिसको हमको प्रूव करना है। तो हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर पैरेललोग्राम ही बनाएंगे। ठीक है, चलिए अभी लॉग इन हो ही रहा है, तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं, फिर उसकी बात करते हैं आगे। चलिए पैरेललोग्राम हमने यहाँ पर बना दिया। ये है ए बी सी डी, ये है क्या है ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि अभी पैरेललोग्राम तो प्रूव होगा ना, अभी कहाँ पैरेललोग्राम हो जाएगा, अभी ये क्वाड्रिलेटरल है। तो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड गिवन क्या है कि अपोजिट साइड्स, मतलब AB जो है DC के इक्वल है और AD जो है BC के इक्वल है। तो यहाँ गिवन में सारी बातें हम लोग लिख दें। गिवन ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल को शॉर्ट फॉर्म में QUAD लिख सकते हैं हम लोग डॉट लगा करके। और एंड क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू DC एंड BC इज इक्वल टू AD। ठीक है, तो अभी आपने वो सारी बातें बता दी जो गिवन है। गिवन है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग को प्रूव क्या करना है, ये बात लिख दें। टू प्रूव हम लोग ये करने जा रहे हैं कि ना ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम होने वाला है। तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन आपको क्या करना है, देखो अभी कंस्ट्रक्शन करके हम लोग क्या प्रूव करेंगे। यहाँ पर एक काम करते हैं, देखो पैरेललोग्राम तो प्रूव करना है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है, हमको पता है, बट हमको उसको यूज नहीं करना है, वो गिवन है, उस बेसिस पे हम इसको पैरेललोग्राम नहीं बोलेंगे, कुछ और होगा जिससे ये पैरेललोग्राम हो रहा होगा। तो देखो यहाँ पर एक थ्योरम और है जिसमें ये बोला जाता है कि इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट, इफ, या ऐसे भी कह सकते हो कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अगर अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के, तो वो भी पैरेललोग्राम होता है। अपोजिट साइड्स क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। ठीक है, एक थ्योरम और होता है, भी आगे प्रूव भी करेंगे उसको, कि इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वन पेयर मतलब केवल ये एक साइड का ही, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल, मतलब ये इसके इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो जाए, तो ये भी पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है। तो अब हम लोग और जो दूसरी प्रॉपर्टीज हैं जिससे किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोला जा सकता है, हम उसको यूज करेंगे, जिससे ये बता देंगे कि ये पैरेललोग्राम है। तो ये वाला यहाँ पे हम करने जा रहे हैं, देखो ये दो अपोजिट साइड तो इक्वल दिए ही हुए हैं, अगर हम इनको पैरेलल कर दें तो इजीली ये कह सकते हैं कि ये क्या होंगे, ये पैरेललोग्राम होंगे, ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा ये पैरेललोग्राम होगा। तो हमारा जो कोई थ्योरम को करने का, कंप्लीट करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं इनके साइड्स को पैरेलल। अब पैरेलल कैसे करेंगे आइए इसको देखते हैं। इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना होगा, एक ही डायगोनल ड्रॉ कर लो, हो जाएगा। एक डायगोनल आप ड्रॉ कर लीजिए, AC, एक डायगोनल आप ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पर
लिख देंगे कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ अ डायगोनल AC, आप AC को ज्वाइन कर दो। ठीक है, इस थ्योरम को और भी तरीके से प्रूव कर सकते हैं हम लोग, दोनों डायगोनल ड्रॉ करके भी कर सकते हैं। ठीक है, उधर से भी हो जाएगा, एंगल साइड वगैरह जो थ्योरम से उसमें लगेगा, यहाँ पर आपका साइड से हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन कैसा किया आपने। हम दूसरे वाले पार्ट को भी अभी आपको समझाएंगे, पहले एक तरीके से करके दिखा दें, फिर दूसरे तरीके को भी हम समझा देंगे आपको, देखो ऐसे भी हो सकता था। ठीक है, चलो अभी हमने क्या किया, एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना, कर लिया। अब प्रूफ की बात करना है। प्रूफ में देखो क्या होने वाला है। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल को करने वाले हम लोग कॉन्ग्रेंट, और कॉन्ग्रेंट सिंपली हो रहा है, देखो AB DC के इक्वल है, BC AD के इक्वल है, और AC जो आपने ड्रॉ किया है वो तो है कॉमन साइड दोनों ट्रायंगल में, तो दैट मींस दीज टू ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रेंट, दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और जैसे ही कॉन्ग्रेंट होंगे आप देखोगे कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा बाई सिंप्लिसिटी, और ये भी एंगल इक्वल हो जाएगा। हालांकि हम यहाँ पे एक ही साइड को लेके चलना चाहते हैं, तो एक ही एंगल को इक्वल दिखाने से भी हमारा काम बन जा रहा है। अगर हम यहाँ से इस एंगल को इसके इक्वल दिखा देंगे तो दैट मीन्स ये दोनों एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। देखो ये एंगल जब इसके इक्वल होगा तो ये अल्टरनेट एंगल होगा इस ट्रांसवर्सल AC पर, और AB BC के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। जैसे ही AB DC के पैरेलल हो जाएगा, आप बोल दोगे कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। क्यों है, प्रॉपर्टी होती है इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब हम आपको करके दिखाते हैं सारी बातें, चलो करते हैं। इसमें सबसे पहले इनको कॉन्ग्रेंट करने की बात की है। इन ट्रायंगल ABC, ऑर्डर जरूर ध्यान देंगे, आपने लिखा है ABC, इसको कैसे लिखेंगे, CDA, ताकि ये साइड सामने सामने आए। एंड ट्रायंगल CDA, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है। तो आप देखो AB DC के इक्वल है, ये क्यों है, क्योंकि ये गिवन है। आप यहां लिख दोगे, यहां पर आप लिख दोगे AB इज इक्वल टू DC, AB इज इक्वल टू DC, वाई गिवन। फिर आप लिख दीजिएगा BC इज इक्वल टू AD, वाई गिवन, ठीक है, और AC इज इक्वल टू AC, कॉमन साइड। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल तो हो गए कॉन्ग्रेंट, किस कॉन्ग्रेंसी रूल से हो गए, साइड से। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CDA बाय साइड रूल। लीजिए कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट होने के बाद हमारा टारगेट क्या था, इस एंगल को और इस एंगल को हमको इक्वल दिखा देना है, और ये इक्वल हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ CPCT। ठीक है, अब यहां लिख देंगे बाई CPCT एंगल BAC, अब ऐसे लिख देते हैं, आप ऐसे लिख दो BAC, जिस ऑर्डर में इसको लिखा है BAC, तो इसको ऐसे लिख देंगे DCA, ठीक है ना, इक्वल टू एंगल DCA, ठीक है ना। और ये क्या है, ये अल्टरनेट एंगल है, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर, समझ गए होगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। कैसे हो गया, जरा हम ऑर्डर पे चल के आपको दिखा भी देते हैं कि कैसे आपने इसको इक्वल ले लिया। देखने से इक्वल नहीं लिया है, ये जो कॉन्ग्रेंसी जिन ट्रायंगल्स में आपने अप्लाई की है उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग इक्वल हुआ है। देखो इसमें क्या लिखा है, BAC, जो एंगल इक्वल किया आपने इसमें लिखा है BAC। देखो BAC का ऑर्डर यहाँ पे क्या आ रहा है, B आ रहा है, A इधर है, फिर C इधर है, BAC। इसी ऑर्डर में आपको दूसरे वाले ट्रायंगल में भी मिलेगा BAC, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो DCA, आप देख सकते हो यही आ रहा है DCA, मतलब सेम ऑर्डर पे वो है, करस्पॉन्डिंग एंगल है तो वो इक्वल हो जाएंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल है, हमने आपको दिखा भी दिया। चलिए अब ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए इक्वल, तो जब अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए तो उस केस में आप बता दोगे कि AB जो है DC के पैरेलल होगा। चलो लिख के दिखाते हैं, लिखेंगे AC is the transversal on AB and DC, and
एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। क्यों है ये एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA? क्यों है? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, बाई सीपीसिटी आपने प्रूव किया था। अल्टरनेट एंगल, जब आपने ये बताया कि ABDC पर जो एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ हुआ है AC, उस पे बनने वाले एंगल्स जो अल्टरनेट एंगल्स हैं वो क्या हैं? वो अगर इक्वल हो गए तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। प्रॉपर्टी आपने लाइन एंड एंगल्स चैप्टर में पढ़ा था। देयरफॉर AB इज पैरेलल टू DC। चलिए ये आपने यहां पर प्रूव करके दिखा दिया कि AB क्या होगा? DC के पैरेलल होगा। और AB DC के पहले से इक्वल भी है ना, वो तो गिवन है। प्रॉपर्टी हमने अभी आपको बताई, फिर सुनिए कि इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल, किसी क्वाड्रिलेटरल में इफ अपोजिट साइड मतलब ये आमने सामने वाले हैं, और दोनों नहीं, इफ एक पेयर भी होगा तो आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल, दोनों साथ में होना चाहिए, ये इसके इक्वल भी होना चाहिए और ये इसके पैरेलल भी होना चाहिए, तो ये क्या होता है? एक पैरेललोग्राम होगा। और ये एक प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की जो हम लोग यहाँ प्रूव कर चुके हैं। तो अब ये बस बताना बाकी है कि ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। यहाँ लिख के बता देते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD में क्या हो रहा है? AB इज पैरेलल टू DC, प्रूव्ड, आपने प्रूव किया है। एंड AB इज इक्वल टू DC। AB इज इक्वल टू DC क्यों है? ये गिवन है। तो आपने ये बता दिया कि क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं, तो देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम होगा। प्रॉपर्टी भी लिखनी पड़ती है, क्यों आपने लिखा? इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ quadrilateral are equal and parallel, then it is a parallelogram। ठीक है, प्रॉपर्टी भी आपने बता दिया। चलिए इसको कंप्लीट करिए पहले, फिर नेक्स्ट थ्योरम पर मूव करेंगे। इन थ्योरम 8.4, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। So we have to prove it that in a parallelogram opposite angles are equal। तो चलिए एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। देखो इस थ्योरम में क्या गिवन है? ये गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। पिछले थ्योरम में क्वाड्रिलेटरल था, तो क्वाड्रिलेटरल था तो हम पैरेललोग्राम की कोई प्रॉपर्टी नहीं ले सकते थे, बट दिस टाइम दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी आप ले लो एक्सेप्ट दिस वन। इसको नहीं ले सकते क्योंकि इसी को तो प्रूव करना है। तो यहां पर आप लिख लोगे ABCD। ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। चलिए पहले इसको जो है हम लोग यहाँ गिवन में नोट कर दें। गिवन में है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। टू प्रूव, आप प्रूव क्या करना चाहते हो कि इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं, तो जैसा दिख रहा है यहाँ अपोजिट एंगल कौन होगा? AB, A और C होगा, B और D होगा। ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। वी नो दैट, बट इन दिस थ्योरम वी हैव टू प्रूव इट। एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ये रहा जिसको हम लोग को प्रूव करना है। क्लियर? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको। कंस्ट्रक्शन में क्या करें? कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं जिससे कि ये प्रूव हो जाए। आप किसको प्रूव करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन कर लो। यहाँ पे 1 बाय 1 दोनों डायगोनल आपको ड्रॉ करने पड़ते हैं, बट वन प्रूविंग के बाद, एक अपोजिट एंगल को इक्वल दिखाने के बाद आप दूसरे को सिमिलरली के हेल्प से लिख देते हो, इसलिए दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फर्स्ट हम लोग किसको इक्वल दिखाना चाहते हैं या कौन सा डायगोनल ड्रॉ करना चाहते हैं? आप कोई एक डायगोनल ड्रॉ कर लो। AC भी ड्रॉ कर सकते हो, वन डायगोनल, दोनों नहीं एक साथ। दोनों करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले एक AC ड्रॉ कर लोगे तो B और D इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना? जब आप AC को ड्रॉ करोगे तो एंगल B एंगल D इक्वल आ जाएगा, और अगर आपने BD डायगोनल ड्रॉ कर दिया तो A और C इक्वल आ जाएगा। तो चलिए ये ज्यादातर हम लोग इसको AC को ड्रॉ करते हैं, AC को करते हैं, B और D इक्वल आएगा ना, दूसरे वाले को सिमिलरली के साथ लिख देंगे, क्या प्रॉब्लम है? चलिए AC ड्रॉ कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन में किया
ड्रॉ AC, ठीक है, A और C आपने ड्रॉ कर दिया, AC ड्रॉ कर दिया डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। अब आपको करना ये कि ये दोनों ट्रायंगल हो जाए कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट होना अब तो बहुत बड़ा काम है नहीं, अब आपके पास ये तो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की ढेर सारी प्रॉपर्टी है, आप उनको यूज करके इनको कॉन्ग्रुएंट कर दोगे आसानी से। अब तो ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाई CPCT एंगल B इज इक्वल टू एंगल D हो गया। और सिमिलरली एक एंगल इक्वल टू एंगल C लिख सकते हैं हम लोग। अब इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे करें? देखो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपको ये पता है ABDC के इक्वल है, पैरेललोग्राम है ना, तो अपोजिट साइड इक्वल होगा। BC AD के इक्वल होगा, पैरेललोग्राम है, इसका अपोजिट साइड यह वाला भी इक्वल होगा। और आप देख सकते हो AC क्या है? AC डायगोनल है और कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल का, तो AC इज इक्वल टू AC लिख करके हम लोग साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर ले रहे हैं। जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ एंगल B इक्वल टू एंगल D हो गया। अब आप कॉन्ग्रुएंसी रूल और कुछ लगाना चाहते हो तो वो भी कर लो। आप देखो इस एंगल को इस एंगल के इक्वल लिख सकते हो, अल्टरनेट एंगल, फिर यहाँ से ये एंगल इक्वल लिख सकते हो। ये कॉमन साइड हो रहा है दोनों में, एंगल साइड एंगल से भी ये कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है, ठीक है। तो अभी किसी दो ट्रायंगल में मोर देन वन कॉन्ग्रुएंसी रूल पॉसिबल है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये किस तरीके से कर दिया आपने साइड 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 तो रिजल्ट हो गया यही होगा, ऐसा नहीं है। आप कोई दूसरी कॉन्ग्रुएंसी रूल अगर आपको दिख रही तो आप उससे भी कर सकते हो, बट कॉन्ग्रुएंट करना है तो जो सबसे सिंपल सा इजीएस्ट वे में जो कॉन्ग्रुएंट होता हुआ दिख रहा है वो हमको दिख रहा है साइड वाला, तो हम उसी से कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी इसमें हम लोग प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में आप देखोगे AB, पहले ये बता दें कि इन ट्रायंगल्स की बात हो रही है, इन ट्रायंगल ABC आपने कौन सा ट्रायंगल लिया? ABC, तो इसमें कौन सा लेंगे? CDA एंड ट्रायंगल CDA, ठीक है। अच्छा अब देखो AB को DC के इक्वल बताना है आपको, तो AB इज इक्वल टू DC क्यों है? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, आपको पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती है। फिर आप बोलोगे BC किसके इक्वल है? DA के इक्वल है, तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा BA या AD लिख दो, ठीक है, ये भी सेम प्रॉपर्टी से हो गया। और लास्ट में आप लिखोगे AC इज इक्वल टू AC, वाई? बिकॉज इट इज अ कॉमन साइड। ये कॉमन साइड मीन्स होता है कि ये दोनों में है, ये साइड तो AC इस ट्रायंगल का भी है, इस ट्रायंगल का भी साइड है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent to triangle CDA by साइड 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 रूल। आपने इसको कॉन्ग्रुएंट तो कर दिया। कॉन्ग्रुएंट करने के पीछे आपका मेन टारगेट था एंगल्स को इक्वल दिखाना। तो जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो कॉन्ग्रुएंसी रूल आपने क्लास 8 से पढ़ा है, 7 में भी पढ़ा हुआ है, क्लास 9 में भी आप पढ़ रहे हो, तो कॉन्ग्रुएंसी रूल अच्छे से आपको पता होगा कि किसी भी दो फिगर को जब आप कॉन्ग्रुएंट करते हो ना तो उसकी सारी चीजें इक्वल होती हैं। जैसे टू ट्रायंगल्स हैं, अगर उनको आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो उसके तीनों साइड भी इक्वल होते हैं और जो तीनों एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अभी जब ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट तो आप बोलते हो CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। अब जो बचे हुए पार्ट्स हैं जो गिवन नहीं थे या जो हम प्रूव करना चाहते हैं उसको हम लोग अब ले सकते हैं। तो आप देख सकते हो एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल D के इक्वल हो जाएगा। ऑर्डर कैसे लिखोगे? ABC, जब आपने इधर से लिखा है तो इसको भी लिखोगे CDA, ठीक है। ऑर्डर को जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ऑर्डर जब सही होगा तभी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे बाई CPCT। अब देखो हम इस एंगल को लिखेंगे ऐसे लिख रहे हैं ABC, यहाँ लिखा एंगल ABC किसके इक्वल लिख रहे हो आप? इसके। तो अब इधर से लिखेंगे CDA, मतलब ये साइड पहले लिया तो इस साइड को ही पहले लेना होगा आपको, एंगल CDA, ठीक है। फर्स्ट एक आपने कर दिया, एंगल B इक्वल टू एंगल D कर दिया आपने, ठीक है। अब बचा दूसरा वाला दैट मीन्स एंगल A इक्वल टू एंगल C। तो एंगल A इक्वल टू एंगल C को करने के लिए भी तो आप सेकंड डायगोनल ड्रॉ करोगे, और ये सारी बातें जो हम लोगों ने फर्स्ट केस में की हैं सेकंड केस में सेम रिपीट करना है, कुछ चेंज नहीं है। जैसा आपने पहले में किया वैसे ही दूसरे वाले दोनों ट्रायंगल में भी कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा के उनको इक्वल दिखाना है। तो जहां पे ऐसा सिचुएशन होता है कि सेकंड पार्ट में सेम वैसा ही करना है तो आप सिमिलरली यूज कर सकते हो। तो उस केस में सिमिलरली एंगल A इक्वल टू एंगल
सी हो जाएगा। सिमिलरली एंगल सी के लिए आप लिख लोगे बी सी डी इज इक्वल टू बी सी डी लिखा, तो यहां से आपने ऐसे लिखा तो इसको ऐसे लिखेंगे डी ए बी, एंगल डी ए, ठीक है। और आप यहां से लिख दोगे हेंस प्रूफ, आपने इसको प्रूव कर दिया कि जो अपोजिट एंगल्स हैं वो पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, ठीक है। इसको कंप्लीट करिए।